मैं हनुमान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी कहते हो कि एनडीए में नहीं है, कभी आप कहते हो कि हम अकेले हैं, तो फिर आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन जाते हो भाई? कभी आप कहते हैं कि बीजेपी वाले लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति फेंकाया। बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जी को, हे बजरंगबली, वीडियो क्लिप तो होगा ना भाई? हमको दाल में काला लग रहा है। बीजेपी के लोगों ने फेंका है तो बीजेपी का भी अभी तक स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए था। जब एमपी बने थे जमुई से, तीनों ने क्या कहा था जमुई की जनता को? तो ये नकली हनुमान न है। अब हम इसमें क्या कहें, लेकिन जब नहीं सुन रही है बीजेपी सरकार तो चिराग पासवान क्या करें? नीतीश कुमार जी से पूछते हैं ना कि क्या आपने क्या किया, पूछते हैं ना चिराग जी। मैं भी पूछ रहा हूँ कि युवा आयोग क्या हुआ अभी तक? संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो, तो चिराग जी संपन्न नहीं है क्या? पहले तो चिराग जी को छोड़ देना चाहिए। तो वो जरा पटना साहिब से लड़के दिखा दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजद के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों सासाराम और बिहार शरीफ में जो घटनाएं घटी, हालांकि प्रशासन शुरू से कर रहा है कि जनता अफवाहों पर ध्यान न दे, और प्रशासन पूरी तरह से जैसे ही घटना की जानकारी हुई, जिस प्रकार से पुलिस ने कड़ाई के साथ इन घटनाओं पर नियंत्रण पाया, निश्चित ही बिहार पुलिस ने एक बार फिर से दिखाया है कि यदि कोई उपद्रव करना चाहेगा तो न सिर्फ उसे सख्ती से दबा दिया जाएगा, बल्कि पूरी तरह से नियंत्रण कुछ ही मिनटों में पाया जाएगा। साधु जी, पुलिस ने दिखाया कि जिसने भी साजिश रची, तुरंत इस पर काबू पाया। देखिए, बिहार के लोगों को अफवाह से बचना चाहिए, और खासकर बिहार बुद्ध की धरती है। यहाँ पर कुछ दल के लोग चाहते हैं कि शांति को भंग किया जाए, और बिहार सरकार खुद मुस्तैद है। आप देखे होंगे कि ससराम में बिहार पुलिस के द्वारा कंट्रोल किया गया, काबू में रखा गया जी। और अपील भी की गई दोनों समुदाय के लोगों से कि अफवाह पर ध्यान नहीं दे। सबसे बड़ी बात है साधु जी कि घटना के बाद जरा सा भी फैलने नहीं दिया गया, जहां की बात थी वहीं दबा दिया गया। हम वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब प्रशासन मुस्तैद है, कहीं का भी होगा तो घटना होने नहीं देगा, उसको विस्तार रूप नहीं लेने देगा। जी, प्रशासन की सतर्कता नजर आ रही है। और जिस तरह देश के माननीय गृह मंत्री जी, जिस तरह उनका नवादा में उनके कार्यक्रम में जिस तरह उन्होंने बोला, तो कहीं ना कहीं संकेत देते हैं भारतीय जनता पार्टी अफवाह ज़्यादा फैलाती है। लालू जी तो कहते हैं कि भारत जलाओ पार्टी। लालू ही जी नहीं, बल्कि पूरे बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लोग भारत जलाओ पार्टी की संज्ञा दी है उन्हें। विकास की क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों सिर्फ विनाश की बात करते हैं? नहीं, अमित शाह ने तो साफ तौर पर कहा साधु जी कि दंगाइयों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे, इसमें गलत क्या है? नहीं, उन्होंने सही बोला, लेकिन एक तरफ लटकाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ बिहार की जनता को उकसाने की बात करते हैं। उकसाने वाली क्या बात? अब कभी आप राम राज की बात करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, विकास की क्यों नहीं बात करते हैं? जी, अब विकास की बात करो ना। आपने नवादा में कार्यक्रम किए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आपने बिहार का विशेष राज्य के दर्जा पर क्यों नहीं आपका मुंह खुला? विशेष राज्य का शुरू से कहा जा रहा है कि बिहार वो क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, विशेष पैकेज दिया जा सकता है, दिया गया है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा बताइए कि तो आप विशेष राज्य के दर्जा का बात आप कर रहे हैं,
लेकिन आप विशेष पैकेज भी तो आपने नहीं दिया। पैकेज तो कई लाख करोड़ का दिया था। कहाँ? नहीं, कहाँ दिए? वो तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन सीधा तौर पर जब प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है तो उनकी बातों को मानना ही होगा। लेकिन बिहार का विशेष राज्य कैटेगरी नहीं पूरा कर रहा, तब तो मैंने उसे तो केंद्र सरकार लेकिन साधु जी विशेष राज्य उनका फर्ज क्या बनता है? विशेष राज्य पर हम फिर बात कर लेंगे। अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं इस प्रकार से सासाराम की घटना हुई। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 18 साल करीब होने जा रहा है, आज तक इनके राज्य में कभी इस प्रकार को उपद्रव नहीं हुआ था। क्या इन्हें बदनाम करने की साजिश? 110% बीजेपी का तो लोग चाह ही रहा है ना कि बदनाम करे चुनाव। आप लोगों को हर चीज में बीजेपी ही क्यों नजर आता है? इसलिए आना बीजेपी आती है कि जब 16-17 साल नहीं रहे, सरकार किसकी थी? नीतीश कुमार जी की थी, बीजेपी की थी, बीच में आप लोग भी आए 2 बार आए ना, उसमें नहीं ना हुआ। हमने तो शुरू में कहा कि मुख्यमंत्री जी का 18 साल के शासनकाल में ऐसा वही करे तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व सभी धर्म में होते हैं, सभी जाति में होते हैं, है ना। तो चूक कहाँ हुई कि आप लोग पकड़ नहीं पाए? जब लगातार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इसके पहले भी उन्होंने कहा था, अमित शाह आने वाले थे कि आप लोग ध्यान रखिएगा, वो आएंगे अशोक सम्राट को कहेंगे कि हमारे हैं। मुख्यमंत्री जी परिपक्व नेता है, गंभीर नेता है, कहाँ चूक हो गई? चूक जब हुई तब बिहार सरकार, बिहार की पब्लिक बहुत ज्यादा होने से बचा लिया। समय हमने शुरू में कहा कि पुलिस की तत्परता से मामला तुरंत जो है कंट्रोल में है, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं चूक कहाँ हुई? ये तो प्रशासन उसका ये कर रहा है ना, जांच चल रही है। जांच प्रशासन ने कई लोगों को पकड़ा है, उनमें बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के, बजरंग दल के कितने? ये तो बिहार सरकार, ये तो प्रशासन बताएगी ना। अभी तक आपकी जानकारी में नहीं है? नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है ना। लेकिन भारत जलाओ पार्टी ही के निर्देश पर ये सब होता है। लेकिन साधु जी, आपकी बात मान लिया जाए, किसी बात का कोर्ट में प्रमाण चलता है, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। जिस प्रकार से पप्पू यादव गए, जिस प्रकार से पप्पू यादव ने तमिलनाडु प्रकरण पर लेकर इतना हंगामा किया, तेजस्वी यादव लगातार हम कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं कि एकमात्र नेता बिहार के तेजस्वी यादव थे जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर कितना हंगामा क्रिएट हो गया। अभी पप्पू यादव कह रहे हैं सीधा कि बीजेपी है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है? इससे तो और ज्यादा उन्माद फैल सकता है ना। देखिए, जिस अमित शाह जी जैसे कार्यक्रम रद्द किए ससराम में जी, उसी तरह इनका कार्यक्रम नवादा में भी रद्द होना चाहिए। चलिए एक चीज और बताइए कि धारा 144 सासाराम में लागू था या नहीं, क्योंकि जदयू के मंत्री नीरज कुमार ने तो इसके औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया कि कहाँ है कागज, दिखाइए, लेटर दिखाइए। धारा 144 लागू ही नहीं। इस प्रकार की बातें आपने सुना नहीं होगा साधु जी कभी। देखिए, सोशल मीडिया आजकल आप तो अब भी जान रहे हैं, सोशल मीडिया क्या से क्या नहीं कर देता है। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर आप अंकुश लगा रहे हैं तो नेताओं की जुबान पर भी अंकुश लगाना होगा। निश्चित, क्योंकि जो भी हम शुरू से करते आए, जो भी गलत करे, हम हो या आप हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया ऐसा खाए, वहाँ पे 144 लग गया। साधु जी, जो घोषणा पुलिस कर रही थी माइक से, उसी को सोशल मीडिया ने दिखाया। नहीं, वो हमारी जानकारी में नहीं है। गलत अफवाह क्यों मैं फैलाऊं? लेकिन 144 लागू था या नहीं, हम तो इसी से आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो कह दिया ना कि ये मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं भी, किसी भी जिला में, किसी भी राज्य में जब नहीं संभलते हैं तो वहाँ 144। लेकिन 144 लगाया आपने। एक चीज आपको मानना होगा कि देश के गृह मंत्री आए और आप लोगों ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाए, जिस कारण उनको प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। तो सुरक्षित कैसे चले गए जब देश का प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं हम लोग करवाए, गृह मंत्री को तो सुरक्षित कैसे चले गए? दिल्ली पहुंच गए ना, नवादा भी गए, दिल्ली भी, नवादा भी गए। लेकिन सासाराम में आप लोगों ने सुरक्षा नहीं दी। नहीं, अब सासाराम में उन्होंने कार्यक्रम को रद्द किया ना। सासाराम में बिहार सरकार थोड़े बोली, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द किया। लेकिन एक और बात आ रहा है कि इधर जो तेजस्वी यादव के साथ जो घट रही है, उससे सबसे ज्यादा खुश जदयू के लोग होंगे, क्योंकि लगातार आप लोग मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आप दिल्ली जाइए। देखिए, आप इन बातों पर देखिए, आप लोग भर में मत रहिए, है ना। महागठबंधन अटूट है ना। जिस तरह पिछली बार भी आपने कहा था अटूट है, टूटने से पहले हर चीज अटूट रही है। ये अफवाह है, ये अफवाह फैलाया जा रहा है ना, अफवाह फैलाया जा रहा है ना कि दोनों में गठबंधन नहीं रहेगा। चलिए जल्दी से एक दो और सवाल ले लेते हैं। जिस प्रकार से ललन सिंह ने कहा, अमित शाह जी ने जो कहा था मंच पर से कि हमने राज्यपाल जी से बात क्या कर लिया कि ललन बाबू बुरा मान गए। ललन सिंह
तुरंत उनका प्रतिक्रिया है कि आप 10 बार बात कीजिए या आप राज्यपाल के ही आवास में रहिए, दिन भर में 10 बार बात कीजिए, हमको क्या आपत्ति है, 0 पर आउट कर देंगे इस बार लोकसभा चुनाव में। तादनीय ललन वो क्या खराब बात बोले भाई, 0 पर आउट कर दीजिएगा आप लोग। नहीं वही तो कह रहे हैं कि क्या खराब बात बोले, 0 पर आउट। बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव, तो आपने देखा होगा ना कि एनडीए वर्सेस यूपीए के चुनाव हो रहा था। मोकामा में तो आपने ही अपनी ताकत दिखा दी। मोकामा के तो मैं बात की बात वो तो बात की बात है, लेकिन जब पूरे आम चुनाव हो रहे थे तो उस समय कितना का मार्जिन था, 10,000 का। तो फिर बताइए कि एक तरफ एनडीए का पूरा कुनबा, 20 हेलीकॉप्टर, देश का प्रधानमंत्री, देश का होम मिनिस्टर और सभी यानी कि पीएम फाइटर बीजेपी का टोटल लोग वोट मांग रहे थे, और अकेला हमारा बंदा महागठबंधन का युवा चेहरा तेजस्वी यादव जी अकेले थे। हाँ, अकेला पहलवान धोबिया पाठ मारा बीजेपी को कि चित्ते फेंका गया। तो इसलिए तेजस्वी जी को कोई कम नहीं आके। और बिहार की पब्लिक जो है सर, वो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाता है। तो बीजेपी अभी गुजरात बुझ लिए हैं क्या बीजेपी के लोग, यह बिहार को आप दिखाइएगा 40 में 40 सीटें जीतकर। अब वो बिहार की जनता मैंडेट देगी। आपके साले साहब चिराग पासवान ने आपसे काफी मधुर संबंध है, राजनीतिक संबंध अपनी जगह पर है। उन्होंने भी मांग की कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, जिस प्रकार से गृह मंत्री जी आया उसी समय चिराग पासवान ने लेटर लिखा। लगातार मुख्यमंत्री को लेटर लिखते हैं, आपको लिखते हैं, आप जवाब देते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं जवाब देते। राष्ट्रपति शासन पर क्या कहेंगे चिराग पासवान ने जो मांगी? देखिए, चिराग पासवान जी विपक्ष में है तो उनका और क्या, राष्ट्रपति न शासन लागू मांग करेंगे। विपक्ष में कब तो कहते हैं कि ना महागठबंधन में है ना एनडीए में है, तो विपक्ष में कहाँ? अच्छा, एनडीए में नहीं है तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कैसे हो जाता है भाई? जब भी उपचुनाव जरूरत पड़ता है तो हाँ, जब उपचुनाव होते हैं तो फिर प्रचार करने के लिए तरपरा क्यों जाते हैं? अब बीजेपी का हनुमान कहलाते हैं, आप आरजेडी के हनुमान कहलाते हैं, साला बहनोई अलग अलग पार्टी के हनुमान बने। देखिए, आप हनुमान, मैं कभी हनुमान नहीं बोला जी, नहीं हमने कहा नहीं मैंने कभी मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ। हनुमान बनना बड़ा कठिन काम है। कठिन काम तो आपने जिस प्रकार से मोकामा में सारी ऊर्जा लगा दी थी, कठिन काम में तो आपको मजा। लेकिन मैं हनुमान जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कभी कहते हो कि एनडीए में नहीं है, कभी आप कहते हो कि हम अकेले हैं, तो फिर आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन जाते हो भाई? गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज क्यों भाई? हैं? कभी आप कहते हैं कि बीजेपी वाले लोगों ने स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति फेंका, कभी कहते हैं कि अंबेडकर साहब का बीजेपी के एक नेता के द्वारा फेंका गया। तो मैं तो आपके चैनल से मैं बोल रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से हनुमान जी को, हे बजरंगबली, वीडियो क्लिप तो होगा ना? आज साधारण सा एक दुकान में जाते होंगे या साधारण घर में, तो वहां लोग कैमरा, क्लोज सर्किट कैमरा लगाया है। अब वो स्वर्गीय रामविलास पासवान का सरकारी आवास था, वहां एक कैमरे नहीं होंगे, कई कैमरे वहां आगे पीछे, क्योंकि हमें भी जाने का वहां मौका मिला है ना, वहां सब जगह कैमरा फिट है। तो जो हनुमान बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने, प्रश्नवाचक चिन्ह है मेरा, कि बीजेपी के लोगों ने मेरा पिता का और स्वर्गीय अंबेडकर साहब का मूर्ति फेंक दिया, तो भाई हमको दाल में काला लग रहा है। बीजेपी के लोगों ने फेंका है तो बीजेपी का भी अभी तक स्पष्टीकरण आ जाना चाहिए था। काफी दिन हो गया, काफी दिन हो गए, तो इसके मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसका सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए, सीबीआई जांच तो बाद में होगी। पासवान का नेता बिहार में किसको मान रहे हैं? अभी देश बिहार की जनता, खासकर पासवान समाज के लोग फैसला करेंगे। जिस प्रकार से मोकामा में आप करवाए फैसला, देखिए, काट दिए थे, वहीं जीत के साला को पराजित करवा दिए। वो बिहार की जनता स्वर्गीय रामविलास पासवान बनने में अभी बहुत देरी लगेगा लोगों को।
नहीं, पासवान वोट को लेकर के जो होती है, पारस जी कहते हैं कि हम नेता हैं, वो कहते हैं कि हम हैं, आप कहते हैं कि हम हैं। तो आप तो देख लिए ना मोकामा में तो हमने देखा, लेकिन गोपालगंज में आपने भी देखा चिराग पासवान की क्या हैसियत तो कितना में चिराग पासवान। अरे भैया, आपने देखा किस प्रकार से जन समुदाय उमड़ा था। मैं श्रीमान दोनों जगह का मैं आपको बता देता हूँ। गोपालगंज 1200 वोट से, 1 वोट से भी जीत। अरे 1200 वोट से, तो इसका मतलब बीजेपी के बिहार में नेता नहीं है, पंगु है। चिराग पासवान युवा नेता है। लगातार हम कह रहे थे कि बिहार में 3 नेता अभी ऐसी स्थिति में नजर आ रहे थे जो कि बिहार की दशा दिशा को बदल सकते थे। कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान। कन्हैया कुमार जब से कांग्रेस गए, मामला खत्म। तेजस्वी यादव जिस प्रकार से ईडी सीबीआई के शिकंजे में है, कहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव लोग लगातार कहता है, अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि अगर 2025 में महागठबंधन में नहीं अगर गए रहते, नीतीश जी के साथ नहीं कर रहे थे, तो अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहते। अब एकमात्र नेता चिराग पासवान नजर आ रहे हैं जो बिहार में आगे बढ़ सकते हैं, बिहार में कुछ कर सकते हैं। किस आधार पर? किस आधार पर? जनता की भावनाओं का मैं बात कर रहा हूँ। क्या जनता की भावना? अभी तक युवा आयोग क्या हुआ? जब शुरू में जब एमपी बने थे जमुई से, तीनों ने क्या कहा था जमुई की जनता को? क्या कहा था, याद शायद होगा आपको, कि जब हमारी सरकार बनेगी केंद्र में तो मैं युवा आयोग मैं बनाऊंगा। 10 साल खत्म होने को उनकी सरकार कहाँ है? अरे भैया, तो हनुमान बने हैं ना। हनुमान का राम नहीं सुना तो क्या करेंगे? क्या हनुमान नकली हनुमान है ही? अब नकली हो सकते हैं, तो ये नकली हनुमान न है। अब हम इसमें क्या कहें? लेकिन जब नहीं सुन रही है बीजेपी सरकार, तो चिराग पासवान क्या करेंगे? तो ये तब प्रचार करे चल जाते। जब युवा आयोग अभी तक 10 साल आपसे बात होती है कि नहीं? श्रीमान, 10 साल में जब तक युवा आयोग नहीं बना है, तब बिहार की जनता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कैसे इन पर विश्वास करेगी कि इनका विजन तो बिहार की जनता आगामी वर्षों में 2024 में बता देगी। युवा आयोग क्या हुआ? आपसे बात होती है कि नहीं? नीतीश कुमार जी से पूछते हैं ना कि आपने क्या किया, पूछते हैं ना चिराग जी। बिजली के बारे में सबसे पहले नहीं, उनकी पार्टी ने आवाज उठाई। लेकिन मैं भी पूछ रहा हूँ कि युवा आयोग क्या हुआ अभी तक। हम चिराग पासवान से इस बारे में भी पूछेंगे, लेकिन आप बताइए कि चिराग जी से आपको बात होती है कि नहीं? देखिए, वो अपने पारिवारिक संबंध, पारिवारिक की बात हम कर रहे हैं, राजनीतिक बात नहीं। पारिवारिक संबंध, पारिवारिक में आप सलाह नहीं देते हैं कि महागठबंधन भी आ जाओ, खुला है रास्ता? क्यों वहां पड़े हुए हो? यहाँ भी तो रास्ता बना हुआ है। देखिए, ये उनको फैसला करना है कि लेकिन आप बड़े हैं, आप सलाह दे सकते हैं। आप हमेशा उनको अपना अनुज बताते हैं। नहीं, ठीक है, वो हमारी बड़प्पन है, वो हमारी। आपने अपना बड़प्पन कई जगह दिखाया है, हमने देखा है साधु जी। व्यक्तिगत बातों पे मैं जाता भी नहीं हूँ, लेकिन आपने अपना बड़प्पन हर उस जगह पर दिखाया जब चिराग पासवान की जरूरत थी। आप एकदम जो है वज्र की तरह खड़ा थे। हमने वो दौर भी देखा है जब कुछ समय आपका संबंध बहुत ज्यादा नॉर्मल हमारी जानकारी में नहीं था, लेकिन आप जब विपत्ति पड़ी थी तो एकदम आप जिस प्रकार से खड़े थे। किसी व्यक्ति को यदि जानना है ना, तो उसके चेहरे से मत जानिए जी, बल्कि उसके दिल से जानिए। मेरा दिल बिल्कुल साफ है जी, है ना। मेरा दिल, मैं हृदय का साफ आदमी हूँ, हम जान रहे हैं। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजता है। प्यार हम आपको करते हैं तो प्यार आपको भी करना होगा, 101, है ना जी। ये घरियालू आंसू बहाने से संबंध बनता नहीं है। घरियालू आंसू क्यों आप कहते हैं कि बहाते हो? अब लोग, अब समय आने दीजिए, सब आपको। चलिए, एक आखिरी सवाल। आपने कहा था कि जो चिराग पासवान ने कहा था कि जो सवर्ण, जो मतलब दलित कैपेबल हैं, जिनकी क्षमता है, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इस बात पर भी आप काफी पिनके हुए थे। चिराग जी खुद बोले थे कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो जी। उनका एक बयान और आया था कि दलित तो खेत में हल जोत लेंगे, लेकिन ब्राह्मण खेत नहीं जोत पाएंगे। लेकिन चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं, वो वीडियो भी है मेरे पास जी, और उनका आप निकालेंगे, उस दिन का दिल्ली में भी समाचार निकला था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो चिराग जी संपन्न नहीं है क्या? पहले तो चिराग जी को छोड़ देना चाहिए। छोड़ के एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए। हाँ, पहले तो आप उपदेश देते हैं, तो पहले तो उपदेश आपको पालन करना चाहिए। आप जरा जनरल सीट से लड़के दिखा दो, आपके परिजन जनरल सीट से लड़के दिखा दो। तब लोकसभा में शेड्यूल कास्ट का 6 रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है पार्लियामेंट का, 6 में 3 वो
यही काबिज कर किए हुए हैं, तो भाई और कहाँ जाएगा? सबसे पहले आप छोड़िए, पहले आप संपन्न दलित हैं, 12 कंपनी का मालिक हैं जी। मैं नहीं कर रहा हूं, उनका जो लोकसभा में जो दिए हैं जी जी जी। आप भी जान रहे होंगे कि 10 कंपनी का मालिक हैं। तो 10 कंपनी के जब मालिक हैं तो आप तो सबसे ज्यादा संपन्न हैं। 10 कंपनी का है ना मालिक सबसे भाई, पहले आप छोड़िए जी। और 10 कंपनी का है कि नहीं है? हाँ, हम सुनते आए हैं, हम देखे सुनते नहीं है। उनका पेथी दिखाया देखे, हाँ, लोकसभा में जो उन्होंने दिया है, जो दिया है ना, जी। तो पहले उन्हें आरक्षण छोड़ देता। अब तो अभी तो लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं ना, 25 में कि 24 में है? 24 में है। हाँ, तो वो जरा पटना साहिब से लड़के दिखा दें। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अनिल कुमार साधु, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान सबसे पहले जो आरक्षित सीट है उसे छोड़ करके पटना साहिब से ही लड़ करके दिखा दें। और चिराग पासवान को लेकर के साधु जी ने जो बातें कही है उसका आगे आने वाले समय में क्या भविष्य होगा, क्या इनका नजर आएगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।